बुलडोजर बाबा का न्याय जो है ना सिर्फ फॉरवर्डों के लिए दिखता है, बैकवर्ड की जब बात आती है तो उनका न्याय पता नहीं किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हाथरस कांड आपको याद होगा। ने कहा कि शेर कम ही होते हैं, अगर ऐसी बात होती तो शेर तो किन्नर होते, सबसे कम तो बिहार में किन्नर है, फिर वो उसी बिरादरी के होंगे तब हो सकता है। वहाँ पे राम राज्य चेहरा देखकर, पर्सनालिटी देखकर और लोगों की छवि देखकर की जाती है, जाति देखकर की जाती है। तो हमें भी पता है यादव जी के घर पे बुलडोजर जरूर चलवाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि असल में वहाँ राम राज नहीं राक्षस राज चल रहा है। असल में ये हिंदू महासभा चलाने वाले जैसे लोग जितने लोग हैं ना, ये सब असली हिंदू हैं ही नहीं। अगर वो असली हिंदू होते तो हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, सभी जातियों को लेकर चलने की बात करती। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको इसी प्रकार की नज़ारा दिखेगा। जब जो भी हिंदू महासभा है वहाँ पे आपको फॉरवर्ड मैक्सिमम दिखेंगे। क्यों? बाकी बैकवर्ड्स हिंदू नहीं है, असल में वही हिंदू हैं कि नहीं इसी का कोई अता पता नहीं है। उनकी हैसियत क्यों नहीं है जो यहाँ माइक पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं जंगल राज, और वहाँ उनकी बोली बसटकी हुई क्यों है? क्यों नहीं उन्होंने योगी सरकार के प्रशासन से आज सवाल किया कि आपके रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, जबकि ये मामला 2014 से चल रहा था। देवरिया वाला मामला सबको पता है कि देवरिया में क्या हुआ। इधर जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया और बिहार में 14% यादव की आबादी नजर आई। वहीं यूपी में कहा जाता है कि यादव की अच्छी खासी संख्या है, मगर वहां पर दुबे जी का परिवार यादव जी को बुलाकर सलाह मशविरा के नाम पे उनकी जान चली जाती है और ये पूरा जमीन का मामला था। फिर यादव जी का परिवार प्रतिक्रिया लेता है। असल में ये जो हिंदू महासभा चलाने वाले कुछ चंद सवर्ण लोग हैं, वो असल में हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो सभी हिंदुओं को साथ लेकर चलने की बात करते। हमारे साथ वायरल गर्ल खुशबू राय है। खुशबू, अब बुलडोजर चलेगा बाबा का यादव जी के यहाँ? बुलडोजर मुझे भी पता चलेगा, लेकिन वो फिर से एक बार एक अन्याय होगा और बुलडोजर बाबा का एक और हार साबित होगा। इसलिए साबित होगा कि हमेशा से ऐसा देखा गया है कि बुलडोजर बाबा का न्याय जो है ना सिर्फ फॉरवर्डों के लिए दिखता है, बैकवर्ड की जब बात आती है तो उनका न्याय पता नहीं किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हाथरस कांड आपको याद होगा। एक दलित बेटी का कैसे बलात्कार किया जाता है और उसके चारों के चारों अपराधी आज खुलेआम यूपी में घूम रहे हैं और यही राम राज्य है वहाँ का। वहाँ पे राम राज्य चेहरा देखकर, पर्सनालिटी देखकर और लोगों की छवि देखकर की जाती है, जाति देखकर की जाती है। तो हमें भी पता है यादव जी के घर पे बुलडोजर जरूर चलवाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि असल में वहाँ राम राज नहीं राक्षस राज चल रहा है। वो तो कहते हैं कि हम भाई हिंदू के हैं और यादव भी हिंदू है, आप कैसे कह रही है? नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए। हिंदू अगर होता वैसा होता तो अभी हिंदू महासभा गई थी शायद वहाँ पे, तो सिर्फ वो ब्राह्मण के घर पे क्यों गई, दुबे जी के घर पे क्यों गई, वो यादव के घर पे क्यों नहीं गई? असल में ये हिंदू महासभा चलाने वाले जैसे लोग जितने लोग हैं ना, ये सब असली हिंदू हैं ही नहीं। अगर वो असली हिंदू होते तो हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, सभी जातियों को लेकर चलने की बात करती। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको इसी प्रकार की नज़ारा दिखेगा। जब जो भी हिंदू महासभा है वहाँ पे आपको फॉरवर्ड मैक्सिमम दिखेंगे। क्यों? बाकी बैकवर्ड्स हिंदू नहीं है, असल में वही हिंदू हैं कि नहीं इसी का कोई अता पता नहीं है, जैसा मुझे लगता है। बाकी का मुझे नहीं पता। और रह गई बात देवरिया कांड की, आप बात कर रहे थे, तो देवरिया कांड में प्रतिक्रिया में यादव जी ने नहीं मारा है दुबे जी को। असल में जब आप इस चीज को देखेंगे तो दुबे जी को मारने वाला जो शख्स है जिसने दुबे जी के सर पे गोली मारा, सत्यप्रकाश दुबे के सर में, वो दुबे ही था जिसने 6 गोलियां चलाई, जिसमें 4 गोलियां लगी है सत्यप्रकाश दुबे जी को। और यहाँ अपने ही लोग अपने ही खून के प्यासे बन बैठे हैं। लेकिन इस पूरे कहानी को जातिवाद नाम देने वाले वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। ये आरोप तो लगता है ना कि यादव जी लोगों की वजह से, जब लालू यादव का शासन रहा तो बिहार में जंगल राज आ गया, जब मुलायम सिंह का शासन रहा तो यादव। यूपी में तो योगी राज है ना, वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था। जब इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े हो जाती है, यूपी के प्रशासन सो रही थी क्या उस समय? जो लोग प्रशासन की दुहाई दे रहे हैं आज जाकर संघीय मीडिया टीम, वो आज उनसे सवाल करने की उनकी औकात क्यों नहीं है, उनकी हैसियत क्यों नहीं है जो यहाँ माइक पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं जंगल राज, और वहाँ उनकी बोली बसटकी हुई क्यों है? क्यों नहीं उन्होंने योगी सरकार के प्रशासन से आज सवाल किया कि आपके रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, जबकि ये मामला 2014 से चल रहा था और थाना में भी दिया हुआ था इस बात को लेकर कि जमीनी विवाद आपस में चल रहा है। एक लोगों की हत्या हुई, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब 5 लोगों की हत्या इधर से प्रतिक्रिया में हुई तब तक प्रशासन थी कहाँ जो इतना बड़ा कांड हो गया और प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं मिला? यही है राम राज्य। अगर ऐसा राम राज्य तो हमें नहीं लगता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि ऐसे राम राज्य हमें चाहिए और ऐसे राम राज्य की परिकल्पना लोग करेंगे।
बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया, यहाँ पर फिर राजपूत ने अपनी रैली भी निकाली। क्या लगता है यादव हिंदू में सही फिट नहीं बैठते या खुद को नहीं मानते? या नहीं, यादव हिंदू में फिट बैठते भी हैं और यादव हिंदू खुद को मानते भी हैं। असल में ये जो हिंदू महासभा चलाने वाले कुछ चंद सवर्ण लोग हैं, वो असल में हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो सभी हिंदुओं को साथ लेकर चलने की बात करते। वो तो कहते हैं कि हम सबके साथ हैं। सबके साथ कैसे? कोई भी संगठन लोगों से चलता है ना। संगठन से लोग चलते हैं कि लोगों से संगठन चलता है? और जब लोग ही उस संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं, सभी जाति के लोग हिंदू धर्म के, तो काहे का संगठन? हिंदू का मतलब सभी हिंदू होना चाहिए उसमें। आप सवर्णों की टोली बना ली और उसको नाम दे दिए हिंदू महासभा। उसका नाम हिंदू महासभा नहीं, सवर्ण महासभा होगा तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम बात हिंदू की कर ले तो हिंदू में कितनी जातियां आती है वो पूरा बिहार और पूरा भारत जानता है, और सभी लोग हिंदू हैं। मगर कहते हैं कि वो लोगों का कहना है कि लीड करने की क्षमता, राज करने की क्षमता हम ही लोगों में है। आप लोग सिपाही बन के रहिए। ये अब उनकी गलतफहमी है जो धीरे धीरे टूट रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा टूटेगा। आप उठा कर देख लीजिए भारत का इतिहास। भारत में कितने सीएम बन चुके हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। रह गई बात लोकसभा, राज्यसभा, संसद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात, उसी के लिए तो जातीय जनगणना करवाया गया है जनाब। बहुत जल्द वहाँ पर भी हमारी सीटें होंगी और अपना अधिकार तो हम लेकर रहेंगे। कल रैली थी पटना में, उन लोगों ने कहा हम जंगल के शेर हैं, शेर एक हो या 10 हो, भीड़ पे भारी होता है। शेर अगर उन्होंने ये नहीं कहा, शायद कुछ वीडियोस आपने नहीं देखा होगा, उन्होंने कहा कि शेर कम ही होते हैं। अगर ऐसी बात होती तो शेर तो किन्नर होते, सबसे कम तो बिहार में किन्नर है, फिर वो उसी बिरादरी के होंगे तब हो सकता है। जो ये बात कह रहे हैं कि शेरों की संख्या कम होती है, तो बिहार में सबसे कम संख्या किसकी, आप ही बता दीजिए। किन्नर की है। इसका मतलब शेर तो असली शेर तो वो हुआ, मतलब ये सभी नकली शेर हैं, या फिर झूठ में उठकर कह रहे हैं कि हम शेर है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि शेरों की संख्या कम होती है, और ठीक है अगर आप शेर हैं ना, हम मानते वाकई ये लोग शेर हैं। पूछिए कैसे? जिस प्रकार शेर, जानिएगा जंगल में शेर का काम पता है क्या होता है? बाहर निकलता है अपने पेट पूजा करने के लिए, छोटे छोटे मासूम जानवरों की हत्या करता है और पेट में ठस लेता है, उसके बाद जाके गुफा में सो जाता है। मतलब समझे, मतलब यही कि लोगों को का चीजों को हड़प लेना, लोगों की चीजों पर जबरन कब्जा कर लेना और जाके टांग पसार के सो जाना। ये तो शुरू से रहा है इन लोगों की नियति में। हमेशा से ये लोग यही करते आए हैं, दलित वंचित शोषितों का हक मारते आए हैं, उस पर कब्जा जमाते हैं, कभी उनकी जमीन छीनने का काम किए, कभी उनकी हत्या करने का काम किए। वाकई हम मानते हैं इस बात को कि आप शेर हैं, लेकिन इन शेर को हम ये भी याद दिला देना चाहते हैं कि शेर को पिंजरे में भी कैद किया जा सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं शेर को पिंजरे में कैद करके खेलने, उसके साथ खेलने का। आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने कहाँ से शेर और चीता वगैरह को मंगवाया और उसके साथ खेलते हुए उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। तो शेर को पिंजरे में भी बंद किया जाता है और शेर से सर्कस भी करवाया जाता है जरूरत पड़ने पर। इन लोगों के मतलब कहते हैं खून में ही राज करना है, हमें लीड करने आता है। आप लोगों को नहीं आता तो उनकी दिक्कत क्या है भाई? किसको नहीं आता लीड करने? पिछले साल 15-20 सालों से कैसे लीड करने नहीं आता? तो बिहार में लगातार 17-18 सालों से नीतीश कुमार कैसे बन रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या आपको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसी कोई दिक्कत आई? अभी आप रह रहे हैं पटना में, आपको कोई दिक्कत आ रही है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम बड़े चैन सुकून और अच्छे से जी रहे हैं। पिछले 15 सालों 17 सालों में बिहार ने जो इतिहास लिखा है महिलाओं के लिए, क्या अभी तक किसी राज्य ने नहीं लिखा है? हमें तो नहीं लगता कि हमें यहाँ लीड करने में नीतीश कुमार जी को कोई दिक्कत है और उनकी लीडिंग से हमें कोई दिक्कत है। तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आप? जातिगत जनगणना से दूसरे पक्ष इतना परेशान क्यों है? क्या लगता है? परेशान इसलिए हैं कि जो 90% सीटों पर वो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, वो उनसे उन सीटों में हिस्सेदारी दी जाएगी बाकी लोगों को। जिस बात से अब उन्हें तकलीफ हो रही है कि जिस पर हम कुंडली मार के अब तक बैठे हुए थे, वो सीटें हमसे छीनने वाली हैं, तो दर्द तो होगा। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आप हड़प के पहले से रखे हुए हैं और उस चीज़ को अगर सभी लोगों की हिस्सेदारी देने की बात की जाएगी तो दिक्कत तो होगी। दिक्कत तो होगी, दर्द तो होगा। बाकी यूपी में कैसा रामराज के दिन दहाड़े किसी को मार दिया जा रहा है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।